Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start numericals of chapter number 9, which is simple machines. Numerical number 9.1. An effort of 160 Newton applied to a pulley system is able to lift a load of 750 Newton through a vertical height of 1.2 meter. To do this, the effort moves a distance of 7.2 meter. Calculate A. The mechanical advantage of the pulley system. B. The efficiency. यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक है मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा है एफिशिएंसी. तो उससे पहले हम बनाएंगे डेटा. गिवन और रिक्वायर्ड डेटा जो हमारे पास है, सबसे पहले एफर्ट अप्लाइड. जो एफर्ट को हम फोर्स की फॉर्म में ही लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो यूनिट यूज़ किया है वो न्यूटन है, 160 न्यूटन. तो एफर्ट अप्लाइड एक तरह से फोर्स है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया एफर्ट अप्लाइड P इज इक्वल्स टू 160 न्यूटन. लिफ्टेड लोड, जो लिफ्टेड लोड है वो वेट, बेसिकली वेट हो जाता है, तो उसको भी हम न्यूटन में लेते हैं. W इज इक्वल्स टू 750 न्यूटन. और वर्टिकल हाइट हमारे पास गिवन है, मींस हाइट हमारे पास गिवन है वो है 1.2 मीटर. डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, जो डिस्टेंस है वो है 7.2 मीटर. और जो रिक्वायर्ड डेटा है जो हमें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है वो है मैकेनिकल एडवांटेज MA और एफिशिएंसी को हम एक एन टाइप का एक सिंबल होता है उससे हम शो करते हैं ये. और तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ये फाइंड आउट करनी है.
नाउ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज़ होगा मैकेनिकल एडवांटेज के लिए वो है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एफर्ट। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। वेट भी हमारे पास गिवन है और एफर्ट भी गिवन है, तो सिंपली हमने यहाँ पर मेंशन करनी है फॉर्मूले में। एज इट इज़ हमने पुट कर दी वैल्यूज़। एम ए मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेट की जगह हमने 750 लिखा डिवाइडेड बाय एफर्ट जो हमारे पास 160 गिवन है वो। तो ये इक्वल हो गया एम ए इज़ इक्वल्स टू 4.7। जब हमने 750 को डिवाइड कर दिया 160 से तो हमारे पास आंसर आ गया 4.7। बी, ये हमारे पास अभी ए पार्ट कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम का। अब हमें बी में एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो फॉर एफिशिएंसी वी फर्स्ट फाइंड इनपुट एंड आउटपुट एस। तो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इनपुट और आउटपुट दोनों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट के लिए जो हमारे पास वेट गिवन है जो कि 750 न्यूटन है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से जो बेसिकली हमारे पास हाइट है। तो ये हमारे पास हो गया आउटपुट जो कि 900 जूल्स आ गया। और इनपुट फाइंड आउट करने के लिए हमने 160 को मल्टीप्लाई कर दिया 7.2 से। सिंपली जो 160 है वो एफ़र्ट है, एफ़र्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 7.2 से जो कि डिस्टेंस था मूव बाय एन एफ़र्ट। तो इनपुट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया 1152 जूल्स। अब सिंपली हम यहाँ पर जब हमें इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें मिल गई तो हम इजीली एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आउटपुट की जगह हम आउटपुट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 900 डिवाइडेड बाय इनपुट की जगह हम इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे 1152 दैन मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि हमारे पास एफिशिएंसी के फॉर्मूले में गिवन है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो परसेंटेज मिलेगी, एफिशिएंसी हमेशा हमें परसेंटेज की फॉर्म में मिलती है कि 100 आउट ऑफ कितनी परसेंट एफिशिएंसी है किसी भी मशीन की। तो एफिशिएंसी के लिए हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर ली जो है यहाँ पर एफिशिएंसी 78.3%। Problem number 9.2. The ratio between the length of the arms of a lever is 4:1. How much force be applied to the longer arm so that a load of 20 Newton suspended at the shorter arm can be balanced? तो लेवर जो होता है उसके बेसिकली ये सिंपल मशीन है और इसके दो आर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर एक लॉन्गर आर्म शो किया गया है और एक शॉर्टर। तो लॉन्गर को हम शॉर्ट से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन और रिक्वायर्ड डेटा है सबसे पहले हम वो बनाएंगे जिसमें लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म गिवन है जो कि 4 है और लेंथ ऑफ द वेट आर्म है जो कि 1 है। मींस दो आर्म्स जो गिवन है हमारे पास रेशो की फॉर्म में। तो सिंपली वो हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। देन लोड हमारे पास जो गिवन है वो 20 न्यूटन है और हमें जो रिक्वायर्ड है यहाँ प्रॉब्लम में जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एफ़र्ट। एफ़र्ट हमें फाइंड आउट करनी है और एफ़र्ट को हम शो करते हैं पी से।
एफ़र्ट को फाइंड आउट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है इनपुट इज़ इक्वल्स टू आउटपुट। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इनपुट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू, हमने सिंपली यहाँ पर प्लेस कर दिया P इंटू 4 और आउटपुट की जगह हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है 20/1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इनपुट का होता है एफ़र्ट इंटू एफ़र्ट आर्म और आउटपुट का फॉर्मूला होता है वेट इंटू वेट आर्म। तो सिंपली हमने यहाँ पर P इंटू 4 एफ़र्ट इंटू एफ़र्ट आर्म इज इक्वल्स टू वेट इंटू वेट आर्म मीन्स 20 जो हमारे पास वेट गिवन है और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वेट आर्म गिवन है वो है 1। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले को रीअरेंज करना है क्योंकि हमें बेसिकली एफ़र्ट फाइंड आउट करनी है। तो एफ़र्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमने वैल्यू सबसे पहले पुट की, उसके बाद हमने सिंपली इसमें रीअरेंज किया फॉर्मूला। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद ये हो गया P इज़ इक्वल्स टू 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 डिवीजन में चला गया। जब हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 20 डिवाइड बाई 4 आ गया। 20 को हमने डिवाइड किया जब 4 से तो आंसर हमारे पास आ गया 5 न्यूटन। मींस जो एफ़र्ट है वो है 5, तो ये हो जाएगा P इज़ इक्वल्स टू 5 न्यूटन। Problem number 9.3. An object of mass 100 kg is raised 2 meter above the ground using an inclined plane of length 10 meter. Calculate the effort applied parallel to the inclined plane. यहाँ पर हमें सिंपली एफ़र्ट अप्लाइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा इज इक्वल्स टू मास हमारे पास गिवन है, मास हमारे पास 100 kg गिवन है और हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो वेट हमने ख़ुद यहाँ पर फाइंड करना है W इज़ इक्वल्स टू mg के फॉर्मूला से। तो g की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है जो कि 9.8 होती है ग्रेविटी की वैल्यू, और मास हमारे पास 100 गिवन है। तो हमने इजीली मास को यूज़ करके वेट फाइंड आउट कर लिया। W इज़ इक्वल्स टू 980 न्यूटन आंसर आ गया। देन हाइट हमारे पास गिवन है जो कि है 2 मीटर और लेंथ हमारे पास गिवन है 10 मीटर। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है एफ़र्ट, मींस हमें एफ़र्ट फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पर हम सेम एफ़र्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट।
तो इनपुट की जगह हम पुट करेंगे इनपुट की वैल्यू मींस इनपुट की जगह हम हमेशा यूज़ करते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और आउटपुट की जगह हम यूज़ करते हैं वेट इनटू वेट आर्म। तो सिंपली यहाँ पर हम इनपुट की जगह पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे P इंटू एल मीन्स एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू आउटपुट की जगह वेट इंटू वेट आर्म W इंटू एच। अब हम करेंगे फॉर्मूला को रीअरेंज, क्योंकि हमें यहाँ पर एफ़र्ट जो अप्लाइड एफ़र्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम P को जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव करवा देंगे और जो फॉर्मूला है उसको अरेंज कर देंगे, और जो लेंथ है जो एफ़र्ट आर्म है उसको हम उसकी लेंथ को डिवीज़न में ले जाएंगे। तो W इंटू एच डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। सिंपली एफर्ट इज इक्वल टू हमने यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। वेट की जगह पर 980 जो हमने W इज इक्वल टू mg के फॉर्मूला से फाइंड आउट की, मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पर 2 डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह पर हम लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 10। तो इन सब को हमें सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो है 196 न्यूटन। इस अप्लाइड एफर्ट हमारे पास आ गई 196 न्यूटन। Problem number 9.4. An effort of 100 Newton applied to a pulley system is able to lift a load of 400 Newton through a vertical height of 1 meter. To do this, the effort moves a distance of 8 meter. Calculate A. The mechanical advantage of the pulley system. B. The efficiency. यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक मैकेनिकल एडवांटेज पुली सिस्टम का और दूसरा एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। गिवन डेटा हमारे पास है एफ़र्ट हमारे पास गिवन है जो कि है 100 न्यूटन। लोड हमारे पास गिवन है जो कि हम W से शो करेंगे, वो है 400 न्यूटन, क्योंकि लोड और वेट सेम थिंग है तो हम उसको W से भी शो कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर W प्लेस कर दिया, W इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड इज इक्वल्स टू H 1 मीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट उसको हम D से शो करेंगे, वो है 8 मीटर। रिक्वायर्ड डेटा मैकेनिकल एडवांटेज MA और एफिशिएंसी E। हमें दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, एक है मैकेनिकल और दूसरा है एफिशिएंसी ऑफ मशीन।
नाउ द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करेंगे। एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी, ये इसका फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू मीन्स वेट और डिवाइडेड बाय पी मीन्स एफर्ट। तो सबसे पहले W की जगह पर हम W की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 400, डिवाइड बाय एफर्ट की जगह हम एफर्ट की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 100। 400 डिवाइड बाय 100, आंसर हमारे पास आएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 4। देन हम इसका प्रॉब्लम का बी पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है एफिशिएंसी। फर्स्ट फॉर एफिशिएंसी वी फाइंड इनपुट एंड आउटपुट। एफिशिएंसी के लिए हमें सबसे पहले इनपुट और आउटपुट को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आउटपुट। आउटपुट का फॉर्मूला होता है वेट इनटू वेट आर्म। सिंपली वेट की जगह हम वेट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 400 मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म मींस हाइट जो कि 1 मीटर गिवन है, तो हमने यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आउटपुट हमारे पास आ गया 400 जूल्स। नाउ इनपुट। इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, ये फॉर्मूला होता है इनपुट का। तो हमने एफर्ट की जगह एफर्ट की वैल्यू पुट कर दी जो कि है 100, और एफर्ट आर्म मींस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो है 8 मीटर। तो इनपुट को हमने कर दिया 100 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर हमारे पास इनपुट वैल्यू आ जाएगी 800 जूल। जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आंसर आएगा, इनपुट की वैल्यू आएगी 800 जूल। अब हम लगाएंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट की जगह हम आउटपुट की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 400 डिवाइडेड बाय इनपुट की जगह हम इनपुट की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है 800 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फॉर्मूले का है। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 50%, मींस जो मशीन की एफिशिएंसी है वो 50% है। Problem number 9.5. A load of 21,000 Newton placed on the top of a screw jack is lifted by a force of 300 Newton if the length of the tummy bar is 35 centimeter
and the pitch of the screw is 2.5 mm. Find its mechanical advantage and efficiency. सेम यहाँ पर हमें मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा. तो जो गिवन डेटा है हमारे पास न्यूमेरिकल में वो है लोड मींस वेट जो हमारे पास गिवन है वो है 21,000 न्यूटन. देन एफर्ट जो हमारे पास गिवन है वो है 300 न्यूटन. लेंथ ऑफ द टमी बार मींस आर जो गिवन है वो है 35 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से. हमेशा सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 100 से. तो यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू आर. आर इज इक्वल्स टू 0.35 मीटर. और हमारे पास गिवन है पिच ऑफ द स्क्रू जो कि है h इज इक्वल्स टू 2.5 mm. देन हाइट हमारे पास जो गिवन है वो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मिलीमीटर में है, mm में है, तो हम सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे. 2.5 डिवाइड बाय 1000. तो आंसर आएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 0.0025 मीटर. अब ये हो गया गिवन डेटा. रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी. यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी. न्यूमेरिकल में एक है मैकेनिकल एडवांटेज और दूसरा एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. नाउ द सॉल्यूशन. फॉर्मूला. सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ma इज़ इक्वल्स टू w अपॉन p जो कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है जो हमने पिछली प्रॉब्लम्स में भी यूज़ किया. तो ma इज़ इक्वल्स टू w अपॉन p मींस वेट अपॉन एफर्ट. तो ma इज़ इक्वल्स टू w की जगह वेट की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 21,000 डिवाइडेड बाय एफर्ट की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 300. तो इनको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 70. अब सबसे पहले हमें एफिशिएंसी के लिए हमें आउटपुट भी चाहिए होता है और इनपुट भी. तो सबसे पहले हम आउटपुट निकालेंगे. आउटपुट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेट इनटू वेट आर्म. तो
आउटपुट इज इक्वल्स टू वेट की जगह हम वेट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 21,000 और वेट आर्म जो कि है 0.0025। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 52.5 जूल्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट। इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे एफ़र्ट इनटू एफ़र्ट आर्म, जो कि हम यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है उसमें स्क्रू जैक है, और स्क्रू जैक के लिए हमेशा इनपुट में हम एफ़र्ट आर्म की जगह यूज़ करते हैं 2πr। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, तो इनपुट इज़ इक्वल्स टू सबसे पहले एफ़र्ट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 300 मल्टीप्लाई बाय 2πr में 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी मल्टीप्लाई बाय 2 के बाद जो पाई है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है हमारे पास जो कि होती है 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.35 आर जो कि हमारे पास आर की वैल्यू गिवन है। तो इनपुट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 659.82 जूल्स। तो अब हम सिंपली जब हमें आउटपुट भी मिल गया और इनपुट भी मिल गया तो अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट की जगह हम आउटपुट की वैल्यू पुट कर देंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52.5 डिवाइड बाय इनपुट की जगह हम इनपुट की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 659.82 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फॉर्मूले का है 100। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 7.95%। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन हमारे पास है 7.95%। Numerical number 9.6, last numerical of this chapter. The length of the handle of a screw jack is 40 centimeter and its pitch is 4 millimeter. How much load can be lifted by applying a force of 5 Newton on the handle? तो सिंपली यहाँ पर हमें लोड फाइंड आउट करना है, मींस W फाइंड आउट करना है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले डेटा। तो रिक्वायर्ड और गिवन डेटा जो हमारे पास है वो है गिवन डेटा सबसे पहले R इज़ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। R इज़ इक्वल्स टू, अब सेंटीमीटर में इसको सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल्स टू 0.4 मीटर। नाउ द पिच ऑफ द स्क्रू हमारे पास गिवन है जो कि h इज़ इक्वल्स टू 4 mm। हमेशा मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं जब हम मीटर में, तो उससे हम 1000 को डिवाइड कर देते हैं। तो 40 डिवाइड बाय 1000, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जब मीटर में कन्वर्ट होगी तो हो जाएगी 0.004 मीटर। एफर्ट हमारे पास गिवन है P इज़ इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब रिक्वायर्ड डेटा जो रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल में वो है वेट, मींस लोड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
नाउ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, हम यहाँ पर जस्ट आउटपुट की जगह आउटपुट की वैल्यू पुट करेंगे। W इंटू एच मीन्स वेट इंटू वेट आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है वो स्क्रू जैक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सर्कुलर बेसिकली जो स्क्रू जैक की जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ सर्कुलर होता है। तो हम यहाँ पर 2πr यूज़ करेंगे इनपुट की जगह। तो जहाँ जहाँ बात आएगी स्क्रू जैक की, वो हम वहाँ पर इनपुट की जगह 2πr ही प्लेस करेंगे एफर्ट आर्म में। तो सबसे पहले हम फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। W हमें फाइंड आउट करना है वेट, तो W इज इक्वल्स टू P इंटू 2πr डिवाइड बाई H यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा। तो W इज इक्वल्स टू जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हम वो यहाँ पुट करेंगे। एफर्ट की जगह पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास फॉर्मूले का, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 जो कि कांस्टेंट होती है वो हम पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू है 0.4 डिवाइड बाय H की वैल्यू है हमारे पास 0.004। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3142 न्यूटन। तो वेट की वैल्यू हमारे पास आ गई 3142 न्यूटन। सिंपली यहाँ पर हमने जस्ट फॉर्मूला प्लेस किया और उसको रीअरेंज किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 विच इज़ सिंपल मशीन्स। थैंक यू सो मच।